सुमैया राणा, मैं आपसे शुरू करता हूं। लग तो रहा है कि बर्फ पिघल रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बर्फ पूरी तरह से पिघली, क्योंकि बहुत सारी बातें अनकही रह गई, बहुत सारी बातों के कई सारे संकेत रह गए। हाँ बिल्कुल, जो मुलाकात हुई खूबसूरत खुशनुमा माहौल में, उसको देखकर उस मुलाकात को यकीनी तौर पर मुझे अपने वालिद मोहतरम का एक शेर याद आ गया कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस शहर में क्या हो नहीं सकता। तमाम अटकलें ऐसी थी जो तमाम मीडिया की तरफ से रोज का रोज सुनाई दे रही थी कि वो कहाँ चले जाएंगे और क्या हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज पूरी तरीके से उन अटकलों पर विराम लग गया होगा। मैं पहले से इस बात को कहती आ रही हूँ, मैं जितना जानती हूँ दोनों परिवारों को, दोनों ही मेरे परिवार की तरह हैं, और माननीय नेताजी की जो तरबियत है, फूल पर बाग की मिट्टी का असर दिखता है, तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी का असर आज देखने को मिला। वो अपने बुजुर्गवार, अपनी संस्थापक सदस्य मोहम्मद आजम खान साहब के घर गए, उतनी खुशनुदी के साथ मिले और एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और यकीनी तौर पर पूरी समाजवादी पार्टी में इस बात की खुशी की लहर है। एक लहर तब थी जब वो जेल से निकल करके आ रहे थे, और आज इन अटकलों पर विराम लगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हमारे बुजुर्गवार नेता, हमारे संस्थापक सदस्य। नहीं सुमैया जी, ये सारी बातें ठीक हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि आते आते बहुत देर हो गई। मैंने ये सवाल आजम खान से भी पूछा कि कल बसपा की रैली है, और इस बात को लेकर कयास थे कि कहीं बसपा की गाड़ी, उन्होंने मजाक में कहा कि गाड़ियां तो बहुत सारी खड़ी हैं, लेकिन ये मजबूरी वाली मुलाकात ज्यादा लगी कि कोई विकल्प नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट बैंक को लेकर बहुत सारी बातें हैं, 27 की रेस अगर बरकरार रखनी है तो आजम खान का साथ जरूरी था, तो ये मुलाकात मजबूरी वाली ज्यादा लगी। नहीं, ये कहने में आपको लग रहा है। देखिए, तमाम मीडिया जो पर्सनल्स थे, उन्होंने मोहम्मद आजम खान साहब से भी इस बात को बार बार पूछने की कोशिश की, उनका भी जवाब वही रहा। और मुझे लगता है मुझसे पूछ करके क्या, जब खुद मोहम्मद आजम खान साहब ने उस बात को क्लियर कर दिया, उसको क्लैरिफाई कर दिया है, तो उसके बाद कौन सी गुंजाइश बचती है? मुझे तो नहीं लगता कि अब इसके बाद कोई गुंजाइश बचती होगी इस शक शुबा पर कि वो बीएसपी या कांग्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं साइकिल पर ही रहूंगा, और एक मेहनत से उन्होंने समाजवादी पार्टी को उठते बढ़ते देखा है, अपने सामने पोषित होते देखा है। तो मुझे लगता है वो जो एक मोहब्बत और लगन उनके दिल में है। एक सवाल और, फिर मैं अनिला सिंह के पास जाऊंगा और ये डिबेट ओपन हो जाएगी। एक सवाल और है, एक सवाल जिसका जवाब बहुत सीधे तौर पर हमें इस इंटरव्यू में भी नहीं मिला, और वो सवाल ये कि महबूबुल्लाह नदवी को बरेली में छोड़ दिया अखिलेश यादव ने, लखनऊ से अपने साथ लेकर आए थे, तो महबूबुल्लाह नदवी से नाराजगी है आप लोगों ने यहाँ पर रामपुर में, ये लोग कह रहे हैं, या फिर कई सारी चर्चाएं हो रही हैं कि महबूबुल्लाह नदवी को लाकर आजम खान को क्या कमजोर करने की कोशिश हुई, क्योंकि उनकी मंजूरी तो नहीं थी। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हुई जब खान साहब जेल में थे, तो मुझे नहीं लगता कि उन बातों का कोई वो है। लेकिन हाँ, ये जो मुलाकात थी, ये मोहम्मद आजम खान साहब चाहते थे कि पूरी तरीके से पर्सनल हो, और उन्होंने उसको इतना पर्सनल रखा कि सिर्फ वो हेड टू हेड मुलाकात हुई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और मोहम्मद आजम खान साहब से। उस बीच में उनके भी परिवार के भी कोई लोग नहीं आए। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा बतंगड़ बनाने ना सुमैया जी, थोड़ी सी तैयारी मैडम, अब मैं आ जाता हूं, थोड़ी सी तैयारी। उनकी पत्नी यहाँ पर है नहीं इलाज के लिए, बेटे भी शहर से बाहर हैं, तो मुलाकात तो अकेले ही होनी थी, मुलाकात तो अकेले ही होनी थी। उन्होंने कहा मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी, कार्यक्रम अखिलेश यादव का बना था, इसलिए अखिलेश यादव आ गए। ये बहुत सारी बातें हैं अनिला सिंह, लेकिन हाँ मैं आता हूं सुमैया राणा, आता हूं। अनिला सिंह, आप लोगों की क्या रणनीति? संकेत तो ये भी है कि साइकिल के साथ रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 27 में बड़ी चुनौती, सपा खुश है। मेरी सभी को राम राम। और आज मुझे दंगा भड़काऊ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सुमैया राणा के साथ ये पैनल शेयर करना पड़ रहा है। पर खैर, कीचड़ में ही कमल खिलता है, जिसकी कीचड़ मानसिकता हमने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने दंगे भड़काने की पूरी कोशिश करी थी। ये मानसिकता है समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता की। दूसरी बात यह है कि आज एक हारा हुआ नेता एक थके हुए नेता से मुलाकात करने गया, बंद कमरे में
एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग चल रही थी, एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग चल रही थी। पर आजम खान साहब की सफाई गोई की मैं तारीफ करूंगी। उन्होंने कहा मैं मुर्गी चोर, जी आजम खान मुर्गी चोर। उन्होंने कहा मैं भैंस चोर, जी हाँ भैंस चोर। आप उन्होंने कहा कि मैं भूमाफिया, आजम खान बिल्कुल भूमाफिया है। गरीब किसान, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुसलमान, उनकी जमीनों पे कब्जा किसने किया रामपुर में? आजम खान ने किया। हाँ, ये कह रहे हैं कि नहीं 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 अधिकारियों ने जोर जबरदस्ती करी। अरे अधिकारियों के साथ आपने किस प्रकार से व्यवहार किया है? बदमाशी आप करते थे, सरकार आपकी, बदमाशी आप करते थे, अपराध आप करते थे, और सरकारी अधिकारियों को आपने अपने घर का नौकर समझ रखा था। ये आजम खान है। तो आज एक हारा हुआ नेता थके हुए नेता के साथ बार्गेनिंग करने के लिए पहुंचा था। दोनों पिटे हुए नेता हैं, सीधी सी बात है। सुमैया राणा एक रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास बढ़ूं। कह रही है हारा हुआ ना नेता थके हुए नेता से मिलने आया, बार्गेनिंग चल रही थी, ये बीजेपी का आरोप है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जो कि दंगा भड़काने वाली बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है कि सूप तो सूप, छलनी क्या बोले जिसमें खुद 72 छेद हो। गोली मारो नारे वालों को तो आप मंत्री पद देते हो। नुपुर शर्मा जो ऐसे बयान देती है जिसमें देश भर में रोष उत्पन्न होता है, उसको आप छुपा करके बैठ जाते हो। बलात्कारियों का बाकायदा माला पहना करके उसकी वीरांग बताई जाती है, उसको वीर बताया जाता है। तो इतनी गंदी सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ तो मैं खुद नहीं बैठना चाहती हूँ। और आपका तो जोर चल रहा है, आप चैनल को मना करिए, आप चैनल को मना करिए कि क्यों बुला से उठकर सुमैया राणा बैठी। नहीं आपके हाथ में नहीं 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 प्लीज, मैं इसमें बीच में करता हूँ। नहीं नहीं अनिला जी और सुमैया, आप दोनों, मैं इसका सोल्यूशन देता हूं प्लीज। ये किसी को पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, ना सुमैया राणा आपको होने की जरूरत है, ना अनिला जी आपको होने की जरूरत है। आप दोनों को मैंने अपने शो में इनवाइट किया है और आप दोनों लोग मेरे इनविटेशन पर आए इस शो में। तो आप लोग अपनी मर्यादा का बात रखते हुए आप ठीक है वार पलटवार करिए, सियासी वार पलटवार। सुमैया राणा, मैं फिर आपसे सवाल करता हूं, बरेली में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ? बरेली में पत्थरबाजों के साथ डेलीगेशन जा रहा था, आज भी ये जिद हो रही थी कि नहीं साहब रोड से आएंगे। बड़ी देर तक असमंजस इस बात को लेकर चल रही थी कि अखिलेश यादव बरेली में लैंड करेंगे कि उनको मुरादाबाद में लैंड करवाया जाए। फिर एक रास्ता निकला। तो ये बरेली से, संभल से, ये एक सिंक दिखाता है कि आपकी स्ट्रेटजी कुछ और है 27 के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि जो वहां पर पीड़ित लोग हैं, जितने लोगों के ऊपर मुकदमे हुए और जितने लोगों को नामजद करने की फिराक में है पुलिस, वो सारे लोग मुस्तकिल परेशान हाल हैं। अगर उन पीड़ित लोगों के बीच जाकर के उनका दर्द जानने की कोशिश हम कर रहे हैं विपक्ष में रहते हुए, तो इतनी बड़ी तकलीफ किस बात की हो गई सत्ता पक्ष को? गोलीबाज सत्ता पक्ष को तकलीफ क्या हो गई? नहीं, पीड़ित कौन है आपके हिसाब से? जिन्होंने पत्थर चलाया वो पीड़ित हो सकता है? बिल्कुल, पत्थर कहीं से आया नहीं, झूठ बोला गया। पुलिस पूरा डिपार्टमेंट झूठ बोलता रहा। एक वीडियो लीक नहीं कर पाई है जिसमें पत्थर नीचे से चल रहे हो, पत्थर कहीं और से आ रहे थे। उसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी पूरी तरीके से निकल करके तथ्य सामने आने चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा कि डीआईजी पहले कोई बयान देते हो, कानपुर के कुछ और बयान देते हो, बरेली के कुछ और बयान देते हो। ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा नहीं होगा कि सत्ता में बैठने के बाद को पनाह देने वाले ये लोग हैं, देखने लगेंगे। आपके कह देने से थोड़ी हो जाएगा, इसीलिए तो दूध का दूध पानी का पानी। देखिए, आज एक हारा हुआ नेता जो एक थके हुए नेता से आजारी साहब को लाता हूँ। आजारी जी, ठीक है अनिला जी और सुमैया राणा में आता हूँ। अनिला जी, जो बातें आजारी जी जो बातें सुमैया राणा ने कही, क्या आप उन बातों से सहमत है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, आपको ये मुलाकात कैसी लगी? क्या ये बार्गेनिंग वाली मुलाकात थी, गिले शिकवे दूर करने वाली मुलाकात थी, बार्गेनिंग चल रही थी, क्या हो रहा था आपके हिसाब से? मैं एक जुमला बोलूंगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। माननीय अखिलेश यादव जी, मुसलमानों के वोट एक तरफा मिलता है उन्हें, एक तरफा, और वो वोट मिलने की वजह कौन है? ये आजम खान जैसे बहुत सारे मुसलमान लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के बोलते हैं, और समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट जाता है, खुल करके जाता है। लेकिन आजम खान साहब ने अपना दर्द जाहिर किया था। मैं एक चैनल को सुन रहा था आज। आजम खान साहब कह रहे थे मेरी बीबी यहाँ बीमार रही, कोई देखने के लिए आया? उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी को खास तौर से निशाना भी बनाया था। मैंने खुद सुना है, लाइव सुना है। तो मैं समझ रहा हूं कि आजम खान साहब दर्द में रहे, आजम खान साहब दर्द में है, और आजम खान साहब देश का एक चेहरा है,
एक पॉपुलर चेहरा है। ये अलग बात है कि बहुत सारे विवाद उनसे जुड़े हुए हैं। जो बोलता है, जो कुछ करता है, उससे इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अखिलेश यादव साहब जो अब आए हैं, उन्हें ये खौफ था, ये डर था कहीं ऐसा ना, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का सदस्य हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मुखर होकर करता हूं विरोध। लेकिन मैं आज ये जरूर कहूंगा कि अखिलेश यादव जी को एक खौफ था, एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुजन समाज पार्टी की एक रणनीति चल रही है आजम खान को जोड़ने की, कहीं ऐसा ना हो इनका रुख उधर ना हो जाए, मुसलमानों का रुख कहीं बदल ना जाए। इसलिए आए देर से तो आए, लेकिन आए। ठीक है सुमैया जी, जवाब दीजिए, आज आप ही को सबसे ज्यादा बोलना है, जवाब दीजिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी का जवाब दीजिए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मुलाकात ही करनी थी, किसी बड़े नेता को भेज दिया होता। जब आजम खान जेल से छूट रहे थे, करीब 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर की दूरी पर अखिलेश यादव एक टेलर के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उसकी दुकान का कार्यक्रम था, वहां जाना ज्यादा जरूरी लगा। आजम खान जेल से छूट रहे हैं, वहां जाना ज्यादा जरूरी नहीं लगा, या किसी बड़े नेता को भेजना ज्यादा जरूरी नहीं लगा। तो आज मजबूरी वाली मुलाकात, अजहरी जी भी यही कह रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि अभी तक तो ये हो रहा था कि वो उनसे नाराज हैं, आज जब दोनों गले मिल गए तो अब दिक्कतें पैदा ये हो रही है कि वो पहले क्यों नहीं गए, उनको पहले चला जाना चाहिए था, किसी को पहले भेज देना चाहिए था। सुमैया जी, आजम खान का बयान, कोई सुमैया जी आजम खान का बयान नहीं निकलता है। सुमैया राणा जी, आजम खान साहब का खुद का बयान है, आपकी पार्टी के लीडर का बयान है। मुझे बोल देने दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी डिबेट में बैठता है पॉलिटिकल। आज मुझे पता चल रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डिबेट्स भी करता है इस पे पॉलिटिकल उसमें। खैर वो तो मैं पता कर लूंगी। सुनिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के जितने प्रवक्ता है 3-4 नहीं, एक मिनट अजहरी जी, एक सेकंड सर, आप रिप्लाई करिएगा। सुमैया जी, आपको पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को डिबेट में बैठने से दिक्कत है ना? मुझे क्यों होगी दिक्कत? अगर पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी इजाजत देता है तो बिल्कुल बैठे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कह रही है बड़ा बोर्ड है, बड़ा नहीं, आप कह रही हैं सबसे आजादी जी डिबेट में क्या कर रहे हैं? बड़ी आबादी को के लॉस पर वो बात करता है तो बिल्कुल बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा हो रही है और उसमें ये तय किया जा रहा है कि आजम खान साहब से मिलने माननीय अखिलेश यादव जी देर से पहुंचे, उनको पहले पहुंचना चाहिए था। अब दर्द असल में अब शुरू हुआ है। अभी तक तो लोग दबे इस चीज की कामना कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा हंगामा होगा, क्या होगा, लेकिन अब ये दर्द लोगों को शुरू हो गया है कि ये क्या हुआ। हमने तो जो प्लान बनाया था वो सब निकल गया बाहर। अब तो जो ये आवाज से आवाज मिल गई, उससे बहुत बड़ा जो झटका लगा है मुझे मैं उन लोगों रोहित सिंह किसका प्लान था भाई? अजहरी जी आता हूँ। रोहित सिंह, आपको भी लगता है ये प्लान था किसी का कि आजम खान चले किसी और रास्ते, कुछ और सियासत चले उत्तर प्रदेश में? अब आपको सब बता देते हैं। बिना गांगों के झूमर नहीं होता है, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है। आजम खान साहब तो अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। गरीब मजदूरों के जमीन को कब्जा करके एक विश्वविद्यालय बनाने का षड्यंत्र किया उन्होंने, जिसका संरक्षण समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने दिया। माननीय न्यायपालिका जो बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो जेल में रहे और बाद में उन्हें बेल मिला और आज बाहर आए हैं। यह तो एक उनका विधिक पक्ष हो गया और अलोकतांत्रिक पक्ष हो गया, जिसका विश्लेषण मैंने किया। जो चोरी करेगा लोकतांत्रिक सरकार में उसको जेल जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक लोकतांत्रिक सरकार है, जनाकांक्षाओं की पूर्ति की सरकार बनी हुई है और सरकार ने जनाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आजम खान जी को जेल भेजा। यह बिल्कुल सही पक्ष है जिसका विश्लेषण मैंने किया। लेकिन समाजवादी पार्टी जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में, उस समय आजम खान साहब मुलायम सिंह के सबसे चहेते वजीर थे, जिन्होंने यह कुकर्म कराने के लिए मुलायम सिंह यादव को और तेज गति में चलने के लिए बाध्य किया। वो आजम खान जेल में सड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, इन्होंने अपने अंकल
आजम साहब से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। और आज समाजवादी पार्टी के जितने राग दरबारी प्रवक्ता हैं ये सब लोग ताली बजा रहे हैं। अखिलेश जी ने गोल्ड मेडल जीत लिया, रामपुर चले गए, आजम खान से भेंट कर लिया, अरे आजम खान पर कृपा कर दिया। आपके पूज्य पिताजी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का निर्माण आजम खान ने किया। और अगर वो चोर भी हैं, अपराधी भी हैं, तो आपके पास फुर्सत नहीं था उनसे जाकर मिलने का। और आज जब आपको लग रहा है कि आपका जमीन राजनीतिक समाप्त हो गया है, तो अपने मरे हुए जमीर को जिंदा करने के लिए आप आजम खान के दरवाजे पर चले गए। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इसका विश्लेषण कर रही है। इन लोगों के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अरे बात करने का तमीज पहले आप लोग सीखिए ना। हम लोग पूज्य बाबा साहब ठीक है, संविधान में विश्वास नहीं, रुकिए। अरे आजारी जी रुकिए ना भाई। संरक्षण की लड़ाई आजारी जी रुकिए। वो सपा पर हमला कर रहे हैं, आप डिफेंड करने चले आ रहे हैं। आप सपा का भी विरोध कर रहे हैं, आप इनका भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमोहन जी, रुकिए। चलने वाले आप लोग हाँ ठीक है, देश को ठगने का काम करते हैं। ठीक है। चंद्रमोहन जी 27 में आप लोगों का साथ कैसे होता है नहीं होता है वो बहुत बात की बात है। लेकिन इस घटनाक्रम को आपकी पार्टी किस तरह देख रही है? देखिए, जो घटनाक्रम है और यूपी के अंदर एक पार्टी के नेता की मुलाकात है, स्वाभाविक है। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेता से राकेश पांडे जी मिलना जाएगा और मिलना चाहिए उसे, वो मिले अखिलेश जी। अब उसकी ज्यादा खिसखिसाहट कुछ मीडिया के लोगों को रही और कुछ उस पार्टी को रही जिसके मिलने के कारण जिसको दिक्कत है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तब क्या हो गया था? कान में तेल डाल के सो गए थे छत पर। गधा बनाते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता सब विश्लेषण कर रही है और लोकतांत्रिक सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के आधार पर कार्रवाई की है। काहे पॉपकॉर्न की तरह उछली जा रहे हैं? खड़ा करा दिया। अरे काहे पॉपकॉर्न की तरह उछली जा रहे हैं? समझ लीजिए, जवाब दे रहे हैं अभी आपको। करते हैं और बात करते हैं समाजवाद का, परिवारवाद की राजनीति को देश ने रिजेक्ट किया, उत्तर प्रदेश ने रिजेक्ट किया, बिहार रिजेक्ट कर रहा है। आप लोग मत बनिए या मेंढक की तरह मत उछलिए। दरबारी कवि हैं, आपके कविताओं को उत्तर प्रदेश, बिहार और देश की जनता नहीं सुनेगी। ये परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगा। लोहिया जी और जयप्रकाश जी के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने वाले आप लोग हैं। लोहिया जी ने, जयप्रकाश जी ने परिवारवाद के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ हल्ला बोल किया था और आप लोग उसी ठीक है। चंद्रमोहन जी की बात पूरी होने दीजिए। रोहित सिंह हो गया। करता है देश। चंद्रमोहन जी, दिक्कत ये है कि आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी भाई आप हमला किए जा रहे हैं। दलितों के खिलाफ काम किया है। मायावती जी के वध का प्लान इन लोगों ने बनाया था। हो गया नहीं, इनका हो गया तो मैं बोल दूं। अब इनका हो गया तो मैं बोलूं राकेश जी। देखिए, अभी हमारी बोलिए चंद्रमोहन जी बोलिए। बोला कि गुंडों वाली पार्टी, दंगाइयों वाली पार्टी, गुंडों वाली पार्टी, दंगाई वाली पार्टी के, लेकिन वो बहन भूल गई कि अभी जो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया और जिसको गालीबाज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पहुंच गया, वो क्या साबित करता है? अनिला जी, इस बात को बताइए। आपके शिवम त्यागी उस व्यक्ति को बचाने के लिए गए, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। तो जिस तरह से आज आपने संविधान के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकवाने के बाद अपने आप को ओपन करा, तो गालीबाज पार्टी कौन सी है देश जनता देख रही है। और महिलाओं की रक्षक और चीजों की बात करने के लिए तो जिसकी आबरू लूटी थी जिस महिला की, उसको उनके हार पहना के उनका स्वागत किस लोगों ने करा था? आप ही के स्वयं सेवकों ने करा था। और दलितों के अपमान करने के बाद वो पार्टी दूसरों पे प्रेशर खड़े करेगी। मैं अनिला जी एक छोटा रिप्लाई, फिर मैं सुमैया आपके पास आता हूं। अंदरूनी मामला है, उनके बड़े नेताओं ठीक है सर, आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने एक नेता से मिलने आए तो इतना बोलकर बात खत्म हो जाती। लेकिन दिक्कत यह है कि चंद्रमोहन जी लेना देना है और इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खैर, अनिला जी रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को कोई मॉरल राइट नहीं बनता। 1947 से लेकर आज तक जहां जहां इनकी पार्टी सत्ता में रही है, इन लोगों ने केवल और केवल दंगे करवाए हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाए हैं, जातीय दंगे करवाए हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये स्टैटिस्टिक्स कहती है। सब कुछ जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दुनिया जानती है। कांग्रेस जो है एक देश को विभाजित करने वाली
राजनीतिक दल है, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, इनका खुद की तो कोई मॉरल ग्राउंड्स है नहीं। तो हमें ना समझाएं कि मोरालिटी क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है ना। और यहाँ बैठकर आप मुझे ये भी ना सिखाएं कि सीजेआई ने क्या कहा क्या किया, और जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया था उसने क्या किया और क्या कहा, ये किसी और दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मेरे पास भी बहुत कुछ है कहने ठीक है। का, पर सुमैया राणा, अखिलेश यादव से यह भी सवाल किया गया था कि आजम खान नाराज हैं, आप मनाने आए हैं, क्या मान गए हैं? पहले मुलाकात 1 घंटे होनी थी, फिर 1.5 घंटे से ज्यादा चली। खैर, मुलाकात करिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाराजगी वाले बयान पर सीधा जवाब देने की बजाय अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी के साथ के लोगों की बात ही अलग है। वो ये दो टूक ये नहीं कह पाए कि आजम खान साहब कोई नाराज नहीं है, नाराजगी दूर हो गई या थी नहीं। देखिए, जिस तरीके से मीडिया तोड़ मरोड़ कर पहले सवाल करती है, फिर उस जवाब को भी तोड़ मरोड़ करके दिखाना चाहती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने नेताजी की बात इसलिए की क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल से कल परसों में ही मोहम्मद आजम खान साहब ने कहा था कि मैं उतनी ही मोहब्बत उनसे करता हूँ माननीय अखिलेश जी से जितनी नेताजी उनसे करते थे, या मैं नेताजी से जितनी करता रहा। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि वो नेताजी के साथ के हैं या मैं उनकी इसलिए रिगार्ड कर रहा हूं, तो इसमें ये कतई कहीं पर भी नहीं है कि वो कोई नाराजगी या इतना बड़ा कोई मैटर होने जा रहा। नाराजगी कोई नहीं थी, वो इतना हताश और निराश हो गए थे जेल में, जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था वहां पर, जिस तरीके से उनको एक माफिया भूमाफिया के तौर पे वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से वो डर के मारे कि जहर मिला के दिया जा रहा हो, वो खाना नहीं खा रहे थे। वो एक ट्रॉमा से निकल करके आए, जेल नहीं, एक ट्रॉमा से निकल करके आए थे। उसके बाद उनको एक कंफर्ट जोन में आने का टाइम मिला। उन्होंने खुद इस चीज को रखा कि मैं कुछ दिन अपने कंफर्ट जोन में आ जाऊं। एक सही तिथि तय हुई, पहले ही अनाउंस हो गई कि इस दिन जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलेंगे, और वो मिलकर के आए। इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई फिल्म तैयार होने की बात है। वो जो भी चीजें हैं वो शीशे की तरह साफ हैं, आया है सामने। नहीं सुमैया राणा, मिलने पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, नाम मिलने पर प्रश्न चिन्ह है, देर से मिलने पर प्रश्न चिन्ह है। जेल से निकले तो कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और अब मुलाकात हुई तो इस पर प्रश्न चिन्ह है कि मजबूरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभलेगा कैसे? क्या मैं क्या कहनी चाह रही हूँ कि जब वो इतने हताश निराश सेहत से गिर गए, वो जेल से वापस आए हैं, तो ऐसी कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी थी कि आके किसी को फोटो खिंचा के जानी थी। वो अपने कंफर्ट जोन में आ गए, उसके बाद दोनों की मुलाकात हुई। अच्छा। उनका कार्यक्रम काफी पहले जारी हो चुका था, सारी चीजें आपस में तय हो चुकी थी। उसके बाद भी परेशानी है, लोगों के पेट में दर्द है, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इस दर्द की दवा क्या है। अनिला जी, सुमैया कह रही है खामखा वाली स्थिति है, पेट में दर्द है। आजम खान तो सपा के ही थे, आप लोग ख्वाब पालने लगे थे। नहीं हो पा रहा ना, बदअज़मी हो गई है लोगों को इस बात से कि कैसे देखिए ऐसा है कि नहीं देखिए, सुमैया राणा ठीक कह रही है भैया, जेल से निकल रहे थे ना। कौन सा वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास आउट हो रहे थे? कौन सा वो एनडीए और आईएमए से पास आउट होकर निकल रहे थे? जेल से निकल रहे थे। क्यों कोई जाएगा उनको रिसीव करने के लिए? एक जो बेल पे बाहर निकल रहा है जो व्यक्ति, उसने कुछ कारनामे किए होंगे ना, दुनिया जानती क्या कारनामे किए हुए हैं। एक नंबर के झूठे मक्कार भूमाफिया, सनातनी हिंदुओं के तरफ नफरती रवैया रखने वाले जो नेता है वो जेल में था, बेल में बाहर निकला, तो क्या उसका फूलमालाओं से स्वागत होना चाहिए? और दूसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं बीएसपी अगर गाड़ी भेजेगी तो कल मैं उनकी रैली में सम्मिलित होऊंगा। कहीं इसी डर की वजह से तो अखिलेश यादव आज नहीं पहुंच गए, क्योंकि अखिलेश यादव जो उनकी नापसंदगी है आजम खान के प्रति वो जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि जैसे आप उपमंडूप में रहते हो, उत्तर प्रदेश अच्छा एक मिनट अनिला जी, सुमैया राणा, मेरे पास समय थोड़ा कम है। सुमैया राणा, क्या आप दिल पर हाथ रखकर ये कहेंगे कि मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट देने में आजम खान की रजामंदी थी? क्योंकि वो अपनी नाराजगी तो खुलकर जाहिर कर चुके हैं और इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा वो बहुत खुश तो नहीं है, और नाराजगी उनकी थी मोहिबुल्लाह नदवी को जिस तरह टिकट दिया गया। मजबूरी में मोहिबुल्लाह नदवी को छोड़ना पड़ा बरेली में। देखिए, मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं इस पार्टी की। मैं इस तरह शीर्ष नेतृत्व के जो फैसले हैं उनमें कौन नाराजी था कौन नहीं था, ये मैं इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन आज की तारीख में अच्छी बात यह है कि हम सब एक हैं, और एक थे जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। वो सारी अटकलों पर विराम लग गया है, और ये विराम आपको भी मुबारक हो, और जाहिर सी बात है हम सबको तो मुबारक है ही।
तो कल पता चलेगा। नहीं चलिए, लेकिन जनता मुबारकबाद देती है कि नहीं। सुमैया राणा ये वक्त बताएगा। रोहित 10 सेकंड 15 सेकंड एक आपको आखिरी कमेंट के लिए, क्या ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है या अभी पानी में स्याही है, थोड़ा पानी को साफ होते होते समय लगेगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये लोग उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो जितने उन्मादी धर्मावलंबी लोग हैं, इन सबका महासम्मेलन हो रहा है और इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करना चाहती है। उसी कड़ी में आजम खान के चौखट पर ये लोग पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आधार मानकर पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ और ताकत के साथ खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश की जनता दंगाइयों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, दंगाइयों को ठीक है, ये वक्त बताएगा कि ये चीजें जो आज मुलाकात हुई ये क्रिस्टल क्लियर हो गई, या फिर सियासत में जो कहा जाता है कि जो बातें नहीं कही गई या जिसका संकेत दिया गया उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। ये वक्त बताएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.